वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। तो आज फिर से हम लेंस फार्मूला को ड्राइव करेंगे हम कन्वेक्स लेंस के लिए। लेकिन आज जो आपके पास है इमेज कौन सी है? वर्चुअल इमेज है। तो सबसे पहले लेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एक मैथमेटिकल रिलेशन है। इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये जो आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन है 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। इस रिलेशंस के जरिए से हम इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो ये जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसी को कहा जाता है लेंस फार्मूला। आज हम फिर से इसी लेंस फार्मूला को ड्राइव करेंगे, लेकिन जो आज जो हम जो इमेज लेंगे वो आपके पास कौन सी है? वर्चुअल इमेज। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा है मैंने, इट इज अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v होता है आपके पास इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या होता है आपके पास? दैट इज फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम रे डायग्राम में देखेंगे कि हमारे पास वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, यहाँ पर आपके पास ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो बनती है ए डैश बी डैश आपके पास इमेज है, ये वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज होती है, ये इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है, बड़ी इमेज आपको ये नजर आएगी। अब किस तरीके से ये इमेज बनती है? ऑब्जेक्ट से हमारे पास एक रे ऑफ लाइट, जैसे हमारे पास एक रे ऑफ लाइट पैरेलल में निकली है ऐसे, और एक रे ऑफ लाइट जो हमारे पास जो है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकलेगी। आपको पता ही है जो रे ऑफ लाइट पैरेलल में निकलती है ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में ये रे ऑफ लाइट निकलेगी, स्ट्राइक करेगी इस कन्वेक्स लेंस पर, तो ये ऐसे हमारे पास रिफ्रैक्ट बैक हो जाएगी। तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट बैक नहीं हम कहेंगे, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो रिफ्रैक्ट होकर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस के थ्रू ये पास ऑन होती है। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे आ रही है। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से हमारे पास एक और रे ऑफ लाइट निकलती है जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन होती है। ये अपना पाथ चेंज नहीं करती है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं। तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज आपको कभी भी आगे आप नहीं देखोगे कि आपको कहीं मिलेंगी, समझे आप। तो हमने इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए हमारे पास ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे ऑप्टिक प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास ऑन होती है, तो इस रिफ्लेक्टेड रे को भी हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इसके बाद जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन होती है, तो इसको भी हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मीट कर रही है कहाँ पर? ए डैश पर। तो ए डैश को हम ज्वाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस के साथ, तो ए डैश बी डैश आपके पास इमेज बनेगी। ये इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। तो आपको पता ही है जब हमारे पास इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, आपके पास ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की साइड में ही हमारे पास इमेज भी बन रही है, वर्चुअल इमेज। तो जो जब हमारे पास इमेज की साइड पर ही हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइड, उसी साइड हमारे पास जब इमेज बनती है तो वो कौन सी होती है? वो वर्चुअल इमेज होती है। अगर हमारे पास इमेज दूसरी साइड पर बनती है, ऑब्जेक्ट्स की दूसरी साइड पर बनती है, इस साइड अगर आपके पास बनती है तो वो हमारे पास क्या होती है? वो रियल इमेज होती है। तो ये आपके पास ए डैश बी डैश आपके पास कौन सी बनी इमेज? दैट इज वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट बनी, आपको खड़ी खड़ी नजर आएगी ये, और आपको ये बड़ी नजर आ रही है, मैग्नीफाइड इमेज आपको ये नजर आएगी। तो ये जो हमारे पास है इस तरीके से हमारे पास इमेज बनती है। रे डायग्राम में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। वही यहाँ पर लिखा है मैंने, लेट ए बी द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी हो गया ऑप्टिकल सेंटर और एफ हो गया प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, एंड ए डैश बी डैश बी द वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। और ये आपके पास जो ए डैश बी डैश है ये आपके पास वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड इमेज है। अब हम लेंस फार्मूला को ड्राइव करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको ड्राइव करेंगे। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ये आपके पास ए बी सी छोटी सी ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल और दूसरी हमारे पास इमेज वाली ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये आपको यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक आपके पास ए बी सी ये छोटी सी ट्राइंगल और ए डैश बी डैश सी। देखो इसमें हम देखेंगे बी डैश एंगल और बी एंगल दोनों 90 डिग्री होंगे। ये इसका मतलब एक एंगल हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स का एक एंगल इक्वल है, दोनों 90-90 हमारे पास हैं। इसके बाद ये एंगल सी देखोगे आप तो ये आपके पास दोनों ट्राइंगल्स में आपको मिलेगा, बोथ ट्राइंगल्स में आपको ये एंगल सी मिलेगा, इसका मतलब ये कॉमन है। तो ए बी सी ट्राइंगल में भी हमारे पास एंगल सी है, तो ए डैश बी डैश सी में भी हमारे पास ये एंगल सी कॉमन है। तो
इसका मतलब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सी क्या है वो कॉमन है। तो इसका मतलब अब हमारे पास दो एंगल्स हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एक तो हमारे पास ये हो गया बी डैश ए, बी डैश और बी, और दूसरा हो गया हमारे पास सी, जो हमारे पास एंगल है ये कॉमन है। तो जब हमारे पास दो एंगल दो ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं, थर्ड एंगल तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। हमारा बी डैश ए डैश और ए बी इक्वल ही होगा, क्योंकि दो एंगल जब इक्वल है तो तीसरा एंगल भी हमारे पास इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के तहत ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स क्या हैं, ये सिमिलर हैं। तो जब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनका साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो अब मैं लिख सकता हूं मैं ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। इसी तरीके से सी बी डिवाइड बाई सी बी डैश, सी बी डैश। तो ये आपके पास आ रहा है अगर हमारे पास ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इसी तरीके से दो ट्राइंगल्स और हम ले लेंगे, दो सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ पर हम ये डी सी को ज्वाइन करेंगे, एक डी सी एफ और दूसरा हम ले लेंगे ए डैश बी डैश एफ। ये बड़ी ट्राइंगल आपको जो नजर आ रही है, ए डैश बी डैश एफ, और दूसरा हो गया हमारे पास डी सी एफ, ये छोटी सी ट्राइंगल। आप डायग्राम में अच्छे तरीके से देखें तो हमारे पास ट्राइंगल में हम देखेंगे ट्राइंगल डी सी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। तो ये भी हमारे पास क्या है, और सिमिलर, ये भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। किस तरीके से सिमिलर है, देखो हमारे पास ये डी सी एफ, इसमें एंगल सी और एंगल दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ए डैश बी डैश एफ, ये बड़ी ट्राइंगल। तो इसमें एंगल सी और एंगल बी डैश इक्वल होगा, 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90। इधर भी देखोगे आप एंगल एफ जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में आपको मिलेगा कॉमन। तो दो एंगल जब हमारे पास इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल डी और एंगल ए डैश भी आपका इक्वल ही होगा, थर्ड एंगल भी हमारे पास क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो एंगल रूल्स के तहत हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल ही होता है। तो अब हम लिखेंगे सी डी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, सी डी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। ये हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, सी डी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। और उसके बाद हम ले लेंगे सी एफ, ये आपके पास सी एफ आ गया, और एफ बी डैश डिवाइड बाई एफ बी डैश, क्योंकि दूसरी ट्राइंगल जो हमारे पास ए डैश बी डैश एफ की ये वाली साइड जो हमारे पास वो है क्या है आपके पास, दैट इज एफ बी डैश है। ये पूरा आपको नजर आ रहा है। तो यहां पर एक स्टेप और करेंगे हम, सी डी की जगह पर मैं ए बी लिखूंगा मैं, क्योंकि सी डी ए बी की इक्वल है। अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा मैं, दैट इज सी एफ डिवाइड बाई एफ बी डैश। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो सी डी जो है वो ए बी की इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखोगे आप अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल हैं। यहाँ पर हम आपको जो नज़र आ रही हैं ये अपोजिट साइड्स हैं। तो सी डी जो हमारे पास ए बी की इक्वल है, तो इसीलिए लिखा मैंने, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसलिए मैंने सी डी की जगह पर क्या लिखा, मैंने ए बी लिखा। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and equation second, when left hand side is equal to left hand side, तो right hand side should be equal to right hand side। तो CB divided by CB dash is equal to CF divided by FB dash, ये आपके पास आ रहा है। तो आप हम थोड़ा सा एक स्टेप और करेंगे हम, इसको यहाँ पर लिखूंगा मैं CB divided by CB dash that is equal to CF divided by FB dash। देखो हम ये आपके पास एफ बी डैश है, इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं मैं एफ बी डैश को सी बी डैश प्लस सी एफ। तो देखिए हमारे पास इस एफ बी डैश को अगर मैं ब्रेक करके तोड़ के अगर लिखूंगा मैं, तो सी बी डैश प्लस सी एफ। तो देखिए एफ बी डैश को मैंने तोड़ के लिखा सी बी डैश प्लस सी एफ, तो दोनों मिलकर हमारे पास तोड़ के मैंने लिखा, तो सी बी डैश प्लस सी एफ जो होता है वो एफ बी डैश के इक्वल होता है। डायग्राम में आप अच्छे तरीके से देख लो आप। तो ये हमारे पास है, मैंने एफ बी डैश को तोड़ के लिखा। अब सी बी, ये सी है और ये बी है, बी पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर आपको?
तो ये आपको पता ही है, हमने डिस्टेंस जो मेजर करना है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, चाहे इधर के लिए चाहे उधर के लिए। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगर हम सिंपल में कहेंगे, आप अगर डिस्टेंस इस लेंस के लेफ्ट साइड में अगर डिस्टेंस मेजर करोगे यहाँ के लिए, तो इसको नेगेटिव में ले लो आप। जब उधर के लिए मेजर करोगे तो उसको आप पॉजिटिव लेना है, आपने समझे, आप राइट साइड में आपने पॉजिटिव में लेना है। ऐसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे की, हमारे पास इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हैं ऑब्जेक्ट से। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो उस डिस्टेंस को हम नेगेटिव में लेते हैं। अगर इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो आप, ये लेंस है, लेंस के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस हैं यहाँ के लिए, जो जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे उनको आप नेगेटिव में ले लो आप, और राइट साइड में उनको आप पॉजिटिव में ले लो आप। तो सी बी, ये आपके पास सी बी है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी बी डैश, ये आपका सी बी डैश है, ये आपका बन गया इमेज डिस्टेंस, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये भी आपके पास लेफ्ट साइड में है तो माइनस वी, दैट इज इक्वल टू सी एफ। सी से लेकर एफ, ये आपका आ गया प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये आपके पास सी एफ जो होगा वो एफ के इक्वल होगा, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं हम। तो फिर से सी बी डैश आया, सी बी डैश फिर से आया इमेज डिस्टेंस, लेकिन माइनस वी प्लस सी एफ, फिर से आपके पास सी एफ आया, सी एफ, ये आ गया आपके पास फोकल लेंथ के इक्वल, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, यू बाई वी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, एफ डिवाइड बाई माइनस वी प्लस एफ। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, ऐसे आपके पास वी माइनस वी प्लस एफ जब लेफ्ट साइड में आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास, तो वी इंटू यू इंटू वी प्लस एफ, और इक्वल टू, ये आपके पास इक्वल टू है वी, जब राइट साइड में चले जाएगा तो एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो वी एफ आपके पास आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करो आप, u इंटू वी हो गया यू वी, तो माइनस यू वी, और u को f के साथ मल्टीप्लाई तो यू एफ, दैट इज इक्वल टू वी एफ, ये आपके पास आ रहा है। अब डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड्स, डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड वी गेट, तो देखिए ये माइनस यू वी है डिवाइड बाई यू वी एफ प्लस यू एफ है, इसमें डिवीजन में यू वी एफ, दैट इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ आपके पास आ रहा है। यू गेट कैंसल्ड, वी गेट कैंसल्ड, एफ गेट कैंसल्ड, यू गेट कैंसल्ड, एफ कैंसल्ड, वी कैंसल्ड। अब आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे आपके पास माइनस ऊपर 1 बचा और नीचे आपके पास सिर्फ एफ आ रहा है, और इसी तरीके से प्लस ऊपर 1 और नीचे सिर्फ v, और इक्वल टू की उस साइड ऊपर 1 और नीचे आपके पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ u, ये आपके पास आ रहा है। तो ये प्लस v ऐसे ही रहेगा, ये 1 प्लस v, इस 1 अपान यू को इस साइड लाएं आप तो माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू माइनस एफ, माइनस 1 बाई एफ को इक्वल टू उस साइड ले लो आप तो प्लस 1 बाई एफ। ये आपका लेंस फार्मूला आ रहा है आपके पास, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। हमने लेंस फार्मूला को ड्राइव किया। इसको अगर ऐसे लिखना चाहो या ऐसे लिखना चाहो, 1 बाई एफ दैट इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दिस इज योर लेंस फार्मूला। ये हमने लेंस फार्मूला भी ड्राइव किया, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास इमेज जो थी आपके पास, दैट वाज योर वर्चुअल इमेज।